वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 चेक कर लिया होगा। वहां पे मैंने कंजम्पशन, केमिकल और फाइनेंस की थीम कवर की हुई है और बची हुई थीम मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सो नेक्स्ट फोर्थ थीम जो हम देखने वाले हैं वो है आईटी, यानी कि हमारा बहुत फेवरेट, जो कि इंडिया के लिए इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए इसने बहुत पैसा बना करके दिया है गाइस, बहुत पैसा। सो इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है वो जरा देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं। हम सबकी फेवरेट टीसीएस, यस ये लिस्ट में होना ही था, काफी लॉजिकल था। तो अगर आप इसका 52 वीक लो देखोगे 3100 का है और एकदम 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है। आरओसी आरओई गाइस एकदम एक्सेप्शनल है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। स्टॉक पी 32 का चल रहा है, इंडस्ट्री का पी 26 है, तो एकदम उसके आसपास है। डेट टू इक्विटी 0.09, मतलब ये एकदम डेट फ्री कंपनी है। तो जरा इसका सेल्स का डेटा देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। मुझे मालूम है आप सब लोग को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये 200 डीएमए और 50 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 5 साल का इसका अगर हम पीई देखें तो आप देख सकते हो इसका 5 साल का पी ये रेंज में होता था, यानी कि 26, और ये उसके आसपास आ चुका है। पहले तो ये इसने हायर रेंज में जा चुका था, वहां से अब ये नीचे आया है। आप इनके बिजनेस का अगर प्रॉफिट देखोगे, मुझे लगता है आप सबको ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए देख लेते हैं। 2011 से आप यहाँ पे देख रहे हो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट देखते देखते कब 40,000 करोड़ का प्रॉफिट बन गया 2022 में। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलवेज 35% के ऊपर मेंटेन्ड है। स्टॉक प्राइस 18-20% से कंपाउंड होता है। प्रॉफिट का ग्रोथ लगभग 10% है, और वहीं सेल्स का ग्रोथ भी 10% से ऊपर ही, 12% से ऊपर ही कंपाउंड हो रहा है। इस सेगमेंट में जो हमारी सेकंड कंपनी है वो है HCL टेक। आप इसका देख रहे हो 52 वीक लो 960 है, एकदम उसके आसपास मिल रही है। स्टॉक का पी 20 यानी कि लोएस्ट है, और इंडस्ट्री का पी 26 है, एकदम उसके आसपास है। आरओसी आरओई 20% के ऊपर मेंटेन्ड है। डेट टू इक्विटी 0.10, यानी कि ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। मैक्स अगर शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो यस ये शेयर प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। वहीं अगर हम 5 साल के पी के हिसाब से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पीई है वो मीडियन पी लगभग 15-16 का है, और अब ये 20 के आसपास आ चुका है। तो ये हाई फेस से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो आप इसको अब अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। वहीं अगर हम प्रॉफिट के मामले में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2011 में इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1600 करोड़ का था, जो कि देखते देखते अब हो चुका है 1400 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि लगभग 8 गुना। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें 20% के ऊपर है। CAGR अगर हम स्टॉक प्राइस का देखें 20% के ऊपर मूव हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 20% के ऊपर मेंटेन हो रही है 10 सालों से, और सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में ऑलवेज मेंटेन हो रही है। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो है LTTS टेक्नोलॉजी। 40,000 करोड़ की कंपनी है, 3,400 का प्राइस है। लोएस्ट 2,700, यस लोएस्ट है, थोड़ा सा ऊपर है बट बहुत ज़्यादा नहीं, और लगभग 50% के आसपास करेक्टेड है, 45 to 50% के आसपास। स्टॉक का पी 38 का चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के पी के जस्ट आसपास है, एकदम दूर भी नहीं है। आरओसी आरओई 25% के ऊपर ही मेंटेन्ड है। डेट टू इक्विटी 0.1, यानी कि ये डेट फ्री कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे लास्ट 1 साल में प्राइस एकदम हाई से एकदम लो बना चुका है। 50 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे आ चुका है। वहीं अगर हम इस स्टॉक का पीई देखें पिछले 5 साल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 साल का मीडियन पी जो इसका 23-25 की रेंज में मेंटेन था, अब ये लगभग 38-33 के आसपास आ चुका है। तो ये यहाँ से एटलीस्ट बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और जब भी आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको ले भी सकते हो। वहीं अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिट का डेटा देखें इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2015 से ये कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती थी। देखते देखते ये कंपनी अब लगभग 1000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर है। CAGR अगर आप देखोगे 30% के आसपास है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में हो रही है, सेल्स ग्रोथ भी लगभग डबल डिजिट में हो रही है। तो आप ये IT कंपनी जरूर अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, यानी कि 5th, वो है हेल्थ केयर सेगमेंट की। हेल्थ केयर में क्या कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो एक कंपनी है मेट्रोपोलिस। अगर आप चाहते हो तो आप डॉक्टर लाल पाथ लैब को भी लिस्ट में रख सकते हो। आप देख सकते हो इसका लो 1509 का है, और एकदम 52 वीक लो के आसपास आ चुकी है। स्टॉक का पी 40 पे चल रहा है, और आरओसी आरओई अगर आप देखोगे 20% के ऊपर ही मेंटेन्ड है इस पर्टिकुलर कंपनी का। इंट्रिंसिक वैल्यू भी लगभग 900 है, तो 900 के डबल पे चल रही है फिलहाल। तो ये जरा इसका पी देखते हैं 5 साल का किस तरीके से इसका पी मेंटेन्ड होता है। पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि ये स्टॉक प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्टेड हो चुका है, और 50 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे
आ चुका है। आप पी वाइज अगर आप देखते हो इसको 5 साल के हिसाब से मीडियन पी 57 का है, जबकि ये 40 के भी नीचे आ चुका है। तो ये वाली रेंज में आ चुका है 2019 के रेंज में। यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है। 5 साल का पी इतना हाई इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। बट क्या ये कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दर्ज कर रही है, तो उसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो 2014 से देख रहे हैं हम इस कंपनी को, जहां पे 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। आप देख रहे हो लगातार ये प्रॉफिट ऊपर ही चढ़ते जा रहा है और लगभग अब 4 गुना हो चुका है पिछले 8 सालों में इसका प्रॉफिट। वहीं अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो आपको दिखेगा 20-30% के ऊपर ही है। 1 साल में यस काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, 3 साल के हिसाब से अभी भी 18% का रिटर्न मेंटेन्ड है। प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है और वहीं सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। नेक्स्ट हमारी जो हेल्थ केयर सेगमेंट की कंपनी है वो है अपोलो हॉस्पिटल। 50,000 करोड़ की कंपनी है, 3,700 इसका प्राइस चल रहा है, 3,100 इसका 52 वीक लोएस्ट है। यहाँ से हाई से लगभग 40% करेक्टेड है। स्टॉक का पीस 61 बहुत ज़्यादा चल रहा है, यस आई नो। ROE लगभग 15% के ऊपर है, विच इज़ गुड। डेट टू इक्विटी 0.7%, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा तो है, यस, और रीजनेबल कर्जा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी टॉप से ज़्यादा करेक्टेड है। 200 DMA के नीचे चल रही है, 50 DMA के नीचे चल रही है। वहीं अगर हम पी के मामले में इसको अगर हम देखें तो 5 साल का पी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। एक्चुअली इससे ज़्यादा कुछ पता लग नहीं रहा है कि इसका पी ऑलमोस्ट कितना मेंटेन होता है, बट पहले भी अगर देखोगे तो 97-50 के रेंज में मेंटेन्ड होता था और अभी भी 50 के ही आसपास इसका पी मेंटेन्ड है। जरा इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2011 में 2600 करोड़ का सेल्स, अब लगभग 15,000 करोड़ का सेल्स है। 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था 2011 में, और वो प्रॉफिट देखते देखते यहाँ पे काफ़ी स्टैग्नेंसी है। ये 2 से 3 साल आप देख रहे हो स्टैग्नेंसी है, उसके बाद फिर से इसमें जंप आया और ये यहाँ पे 1000 करोड़ पहुँच गया। तो ये 2022 में काफ़ी कोविड का भी इम्पैक्ट हो सकता है, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो उसको भी हमें कंसिडर करके देखना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10% के आसपास है। स्टॉक प्राइस CAGR 20% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 15% के ऊपर ही है और सेल्स ग्रोथ भी 15% के आसपास है। सो ये थी वो कंपनियां जो कि लगभग 10 साल से इसमें से काफ़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में हैं, अपने बिजनेस में हैं और लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं। तो आपको जब भी कंफर्टेबल लगे, याद रखो आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ यार ये सही लग रहा है मुझे और मेरे प्राइस के आसपास आ चुका है, तो आप इनको जरूर एक्यूमुलेट करना। आई एम टेलिंग यू गाइस, जरूर एक्यूमुलेट करो, इससे आपका वेल्थ ही बनेगा। आई होप इससे आपको जरूर कुछ लर्न करने ही मिला होगा। आई होप इसमें से आपने अपने फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट बना ली होगी, नोट कर लिया होगा, और जैसे ही आपको आपके हिसाब से रीजनेबल प्राइस पे मिले तो आप इनको जरूर एक्यूमुलेट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।